वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। कैसे हैं आप सब लोग? और ये एक और वीडियो है इंटरनेशनल अराइवल्स पे। जैसे कि आपको पता है कि 6 कंट्रीज़ पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट करवा के आना है बिफोर दे एंटर इंडिया। अब वो 6 कंट्रीज़ कौन सी हैं आपको पता है ऑलरेडी। जिनको नहीं पता देन थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, चाइना, हांगकॉन्ग। तो अभी क्या है, आज के दिन इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ क्या चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या अपडेट्स हैं मेरे पास आपके लिए। ठीक है, पहली बात तो अपने कंसर्न्स रेज करना चाहता हूँ जो कि मैं बाद में करूँगा, और मैंने इसके बारे में अभी तक क्या किया है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एंड प्लस मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ देने लगा हूँ इस चीज़ के बारे में। जैसे कि इट्स अ वैलिड पॉइंट कि अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट ने अनाउंसमेंट किया है कि जो भी लोग ट्रांजिट भी करके अगर आते हैं तो भी उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा इन कंट्रीज से। दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा, लेकिन व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स? ठीक है ना, मुंबई एयरपोर्ट, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, जो भी हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे भी, तो उन्होंने क्या किया है इसके बारे में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल मेरे पास आया है, मुझे दिल्ली एयरपोर्ट ने ही डायरेक्टली शेयर किया है शाम को, और तभी मैं इस वीडियो को भी कर रहा हूँ। वो विद प्रूफ्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने लगा हूँ। अगर आप अभी इंटरनेशनल अराइवल गाइडलाइंस को देखेंगे 29 दिसंबर की, जो है उनमें ये क्लॉज नहीं डाला गया है कि ट्रांजिट पैसेंजर्स को जो है पीसीआर टेस्ट कराना है, सुविधा पे अपलोड करना है रिपोर्ट को। तो अभी जो है ये जो है एक आर्टिकल है, शायद ही आपको किसी न्यूज़ वेबसाइट पे या आपको किसी और साइट पे मिलेगा थोड़े की है। ठीक है, ये डायरेक्टली उन्होंने शेयर किया है मेरे साथ। हो सकता है आजकल में ये अपडेट हो जाए, न्यूज़ आर्टिकल्स भी आप पढ़ें इसके बारे में, तो वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या डेवलपमेंट रही आज की, मुझे क्या मिला है अभी तक, मैंने किन किन लोगों को कांटेक्ट किया है, उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ फटाफट से। ठीक है, ये वीडियो आज की थोड़ी लंबी हो सकती है, डोंट माइंड यार। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको दिखाने ज़रूरी हैं। ठीक है ना। अम, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे इसके लिए, और यहाँ पे अगर मैं 1 मिनट के लिए आपको दिखाऊँ, इस पर हम बाद में आते हैं। तो ये है मेरा ट्विटर अकाउंट। ओके, तो इस पे मैं सबसे पहले आपको नीचे एंड में लेके चलता हूँ, आज का जो कॉन्वर्सेशन मेरा अभी तक इनसे हुआ है। ओके, यहाँ से अगर आप शुरू करें, देखें ये सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरा ये मैसेज है किन किन लोगों को गया है। ठीक है, पहले दिल्ली एयरपोर्ट को लिखा मैंने मॉर्निंग में। इफ़ समवन इज ट्रांजिटिंग थ्रू हाई रिस्क कंट्रीज एंड डज नॉट एंटर the city or clear immigration, remain in the airport transit hall with a layover of 1 to 3 hours, say, does he still require to get the PCR test done at the airport? Well, उनका क्या जवाब आया बाद में वो हम देखेंगे, लेकिन इसके अलावा सेम मेरा जो सवाल था वो मैंने और एयरलाइंस को, एयरपोर्ट्स को भी लिखा। दिल्ली एयरपोर्ट के अलावा मैंने सिंगापुर एयरलाइंस को लिखा है इसके बारे में, थाई एयरवेज को लिखा है, जापान एयरलाइंस को, कैथे पैसिफिक को लिखा है। ठीक है ना। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, एयर इंडिया को भी मैंने लिखा है। अब क्या है कि एक आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया का जो कि दिसंबर 30 का था, उसमें लिखा था कि जो लोग मतलब कि जो लोग अगर इन कंट्रीज से ट्रांजिट करके आते हैं और उन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, इमिग्रेशन क्लियर नहीं किया, तो उन्हें पीसीआर रिपोर्ट दिखाने कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 31 दिसंबर को रात को 9 बजे दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्वीट किया कि अगर आप ट्रांजिट भी करके आते हैं तो भी आपको आरटीपीसीआर टेस्ट जो है अपलोड करना पड़ेगा एयर सुविधा पे। ओके, तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया को ये भी लिखा कि वी आर गिवन टू अंडरस्टैंड बाय दिल्ली एयरपोर्ट दैट इफ़ यू ट्रांजिट फ्रॉम एंड you don't cross the immigration, you are required to present PCR air suvidha. The decision comes after your December 30th article. Please clarify. खैर अभी इनका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन बदले में उसी वक्त दिल्ली एयरपोर्ट का जवाब आया है और उन्होंने लिखा है आगे मुझे कि एज पर द लेटेस्ट गवर्नमेंट एडवाइजरी इफेक्टिव 1 जनवरी सुबह 10 बजे से लेके all passengers arriving transiting from these countries identified as high risk will have to undergo mandatory RT-PCR test to be conducted 72 hours blah blah blah. तो इसके बाद क्या है कि मैंने इनसे मैंने कोलकाता एयरपोर्ट को भी लिखा है इसके बारे में, मुंबई को भी लिखा, और हैदराबाद एयरपोर्ट को भी लिखा है, चेन्नई को भी लिखा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के जवाब आए, जैसे कि आप यहाँ पढ़ें, जैसे कि ये आई थिंक कोलकाता एयरपोर्ट है। एज पर द लेटेस्ट गवर्नमेंट एडवाइजरी पैसेंजर्स अराइविंग ट्रांजिटिंग फ्रॉम कंट्रीज आइडेंटिफाइड हाई रिस्क। तो वही सेम जवाब जो है जो दिल्ली एयरपोर्ट का है, वही जवाब इन्होंने बदले में मुझे दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कोलकाता भी उतरते हैं या मुंबई भी उतरते हैं फॉर दैट मैटर, या आप कह लीजिए कि चेन्नई उतरते हैं, हैदराबाद उतरते हैं, उनके ऊपर भी ये चीज़ एप्लीकेबल हो सकती है। ओके ना। मेरा यही एक कंसर्न था कि जो हम वीडियो में बोल रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, तो क्या वो सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट के लिए और रीजन्स के लिए भी है। यहाँ पे मैंने
हैदराबाद एयरपोर्ट को भी लिखा, तो इन्होंने सीधा ऑफिशियल गाइडलाइंस जो अभी तक अपनी साइट पे प्रिंट की है वही मेरे साथ शेयर कर दी, और उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। वो वही है कि आप देखिए, चेन्नई एयरपोर्ट को लिखा, सॉरी नॉट हैदराबाद एयरपोर्ट, तो उनका भी जवाब यही आया है, इज़ इट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ चेन्नई एयरपोर्ट एज वेल। ये मैंने इनसे पूछा है, ठीक है। तो इनका जो जवाब है वो हम एक बार खोल के देख लेते हैं। इसमें ट्रांजिट के बारे में बाय द वे कुछ लिखा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने सिर्फ जो लिंक है अपना फॉरवर्ड कर दिया मुझे। और चलिए आगे देखते हैं कि और क्या प्रूफ्स है हमारे पास। तो उसके बाद क्या है कि ये मुंबई एयरपोर्ट है, और इन्होंने लिखा है कि डियर गेस्ट, थैंक यू फॉर राइटिंग अस। एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस, पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम हाई रिस्क कंट्रीज विल रिक्वायर अ नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट कंडक्टेड 72 आवर्स प्रायर टू डिपार्चर। यू मे विजिट सो एंड सो लिंक। तो ये जो लिंक इन्होंने दिया है ना, ये बेसिकली अपनी साइट का दिया मुंबई एयरपोर्ट का। इसमें कहीं जो अगर आप गाइडलाइंस देखेंगे तो यहाँ पे कहीं दी होंगी आई थिंक, और 29 दिसंबर का ही आर्टिकल खुल के इसके अंदर आता है। तो मतलब इसमें ट्रांजिट की तो कोई बात नहीं की गई है, लेकिन जो मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ वो कुछ और आपको अब दिखाएगा, ठीक है ना। बॉम्बे एयरपोर्ट को मैंने लिखा दोबारा से कि एज पर द लेटेस्ट गवर्नमेंट एडवाइजरी, पैसेंजर्स अराइविंग इन ट्रांजिटिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज आइडेंटिफाइड हाई रिस्क विल हैव टू अंडरगो अ मैंडेटरी आरटीपीसी टेस्ट, ठीक है ना। इज इट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मुंबई एयरपोर्ट एज वेल। वेल, इसके बारे में बॉम्बे एयरपोर्ट का कोई जवाब नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से ऊपर देखें, कोलकाता एयरपोर्ट ने मुझे जवाब दिया बदले में। एज पर Ministry of Health directives, RT-PCR test has been made mandatory for flyers coming from China, Hong Kong, Japan, South Korea, Singapore, Thailand from 1st of January. इस ट्वीट को हम खोल के देख लेते हैं एक मिनट के लिए। अब नीचे इन्होंने क्या लिखा, आप ये पढ़ें, इस पूरी थ्रेड को पढ़ें, और यहाँ पे लिखा कि पैसेंजर्स टू काइंडली नोट दैट दोज ट्रांजिटिंग फ्रॉम चाइना, हांगकांग, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड मस्ट अपलोड देयर नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स विद इन 72 आवर्स ऑन एयर सुविधा पोर्टल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिनेटिंग कंट्रीज बिफोर कमिंग टू एनी इंडियन एयरपोर्ट। सो दिस क्लैरिफाइज इट कि जितने भी हमने अभी तक जो अनाउंसमेंट कल की मैंने की है, जो मैंने आपको बताया अपडेट, ये सभी एयरपोर्ट्स पे एप्लीकेबल है, ओके। तो गाइज, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आगे एग्जाम्पल भी दिया बहुत अच्छे से। इफ पैसेंजर इज कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम और इंडोनेशिया और फ्रॉम यूरोप और यूएसए और एनी country around the world and transiting via or coming via China, Hong Kong, Japan, Republic of Korea, Singapore, Thailand has to have his negative RT-PCR done in originating country. तो ये एक इंटरेस्टिंग ट्वीट है यहाँ पे, आप इसे ध्यान से देखें। तो जो फाइंडिंग्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज, ठीक है। हैज़ टू हैव हिज नेगेटिव RT-PCR टेस्ट डन इन ओरिजिनेटिंग कंट्री। मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है या वियतनाम से ट्रैवल करता है या इंडोनेशिया से करता है, यूरोप यूएस से करता है, इन कंट्रीज से करता है, अराउंड द वर्ल्ड एंड ट्रांजिटिंग और कमिंग वाया चाइना, हांगकांग, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड has to have his negative RT-PCR test done in originating country. Means कि of course ऑस्ट्रेलिया हो गया या वियतनाम हो गया, यूरोप हो गया, इंडोनेशिया हो गया, उस केस के अंदर। That's what I understand. Correct me if I'm wrong. लेकिन मुझे इस ट्वीट से यही समझ में आता है, बल्कि मुझे इनको ट्वीट करके ये भी पूछना है कि ओरिजिनेटिंग कंट्री एज यू रेफरिंग टू ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और समथिंग, बट मुझे यही समझ में आता है ओरिजिनेटिंग कंट्री का मतलब तो यही हुआ। बस ये डिफरेंस होगा कि क्यों आपको कराना, बिकॉज आप ट्रांजिट कर रहे हैं इन 6 कंट्रीज के थ्रू, ठीक है ना। So this is it guys, और अभी let me just show you that article which has been shared with me, और मैं समझता हूँ कि आपको थोड़े कि अभी तक कहीं देखने को ये नहीं मिलेगा, तो मैं आपके साथ इस चीज़ को शेयर करने लगा हूँ। जस्ट अ मिनट। और ये देखें, ये गवर्नमेंट का आर्टिकल है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, निर्माण भवन, न्यू दिल्ली। यहाँ लिखा है, डियर सर प्लीज रिकॉल अवर अर्ली कम्युनिकेशन। खैर ये रेलिवेंट नहीं है पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इवॉल्विंग ट्रैजेक्टरी ऑफ कोविड-19 केसेस इन सम कंट्रीज एंड स्पेशली चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, थाईलैंड, जापान एंड रिपोर्ट्स रिगार्डिंग सर्कुलेशन ऑफ वेरिएंट्स। खैर इसको भी छोड़ देते हैं। पॉइंट नंबर 3 पढ़ें आप। एज पर द रिवाइज गाइडलाइंस, अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर प्री डिपार्चर RT-PCR टेस्टिंग टू बी कंडक्टेड विद इन 72 आवर्स प्रायर टू अंडरटेकिंग द जर्नी has been introduced for passengers in all international flights from these countries mentioned in para 2. Fine. अब आगे लिखा है पॉइंट नंबर 4. Now this is a proof. This will also apply to transiting passengers through the countries mentioned in para 2 irrespective of their originating countries before coming to any Indian airport. Clear हो गया कि अब ये सभी एयरपोर्ट्स पे एप्लीकेबल है चीज़। हमारे जो कंसर्न्स हैं वो अलग चीज़ है, वो हम ही डिस्कस करते हैं आगे, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना प्लीज़। और यहाँ पे आगे 500 पॉइंट में कुछ खास नहीं है, बस एयर सुविधा पोर्टल पे रजिस्टर करना है, अपलोड करना RT-PCR टेस्ट, इसके बारे में दिया हुआ है। तो ये एक आज का प्रूफ है। दिस इज द आर्टिकल डेटेड 2 जनवरी 2023।
ठीक है, तो बहुत ही फ्रेश आर्टिकल है और अभी तक आप किसी साइट पे शायद ही इस आर्टिकल को भी देखेंगे। अब मैं आपको एक यूट्यूब कमेंट भी दिखाता हूँ। अभी हमारे रिसेंटली कोई व्यूवर है जो कि सिडनी से फ्लाई करने लगे हैं एंड ही इज़ ट्रांजिटिंग वाया बैंकॉक एंड इज़ कमिंग टू मुंबई। तो उन्होंने कहा है कि आई कॉल्ड इंडिगो एंड दे अलाउड मी टू गेट डन RT-PCR इन सिडनी। वी हैव 16 आवर्स ले ओवर इन बैंकॉक, ओरिजिन सिडनी। ठीक है, तो ओरिजिन है उनका वो है सिडनी। I called Health Infinity RT-PCR test center at Swarnbhumi Airport. They said if we give swab after 11 a.m., result will be available next day 7 p.m. 1200 थाई बाट का लगता है वो. It won't work with us since we will arriving in Bangkok 10 p.m. तो मतलब ये है कि वो रात को 10 बजे तो बैंकॉक लैंड करेंगे, उसके बाद अगर वो सैंपल देते हैं तो अगले दिन उनको शाम को 7 बजे जो है सैंपल मिलेगा, शाम को 7 बजे अगले दिन। कैन यू इमेजिन? And we have Mumbai flight next day at 3:25 p.m. लोकल टाइम, बैंकॉक टाइम के हिसाब से। तो मतलब से अगले दिन 3 बजे वो डिपार्ट कर जाएंगे बैंकॉक स्वर्णभूमि एयरपोर्ट को और जो उनकी रिपोर्ट है वो शाम को आएगी। तो इज इट पॉसिबल फॉर समवन टू वेट फॉर द रिपोर्ट एंड अपलोड इट ऑन द एयर सुविधा? इट इज़ नॉट। तो अभी जो हमें चीज़ पता लगती है, कोई नई चीज़ पता लगती है इस वीडियो में, वो ये है कि अगर आप ट्रांजिट करने लगे हैं तो आपको एयरपोर्ट पे इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? आप जो आपका जो ओरिजिन है कंट्री का, आपको वहाँ से अपनी PCR टेस्ट रिपोर्ट या सैंपल दे के जाना है। ये चीज़ कोलकाता एयरपोर्ट ने क्लियर की है एंड स्पेशल थैंक्स टू हिम एज वेल। जो व्यूवर है हमारे, उन्होंने हमारे साथ ये फीडबैक शेयर किया। उन्होंने बताया कि अभी तक क्या मतलब चल रहा है, उन्होंने क्या देखा है, विटनेस किया है, और उन्होंने कहा मुझे कि प्लीज़ अपलोड अ वीडियो एज सून एज यू गेट न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रांजिट रूल। तो दिस इज इट गाइस, जो हमने अभी तक समझा है। खैर एनीवेज, अभी भी मैं कोलकाता एयरपोर्ट को ट्वीट करके पूछूंगा कि जब आप ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो ओरिजिन का मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा हूँ, मैं वियतनाम से आता हूँ, मैं इंडोनेशिया से आता हूँ, तो मुझे वहाँ से RT-PCR टेस्ट कराना है अगर मैं इन कंट्रीज़ के थ्रू होता हुआ आता हूँ, ट्रांजिट करता हुआ आता हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ, जो मुझे समझ में आया अभी तक, कि मुझे मतलब कि अगर मैं बैंकॉक में हूँ तो बैंकॉक में मुझे RT-PCR टेस्ट कराना है, क्योंकि वो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं, लॉजिक ही नहीं बनता। बिकॉज सी द थिंग इज़ कि यार आप सैंपल अभी दोगे, ठीक है, आपको रिपोर्ट हाथों हाथों मिलेगी नहीं। अगर आप एक्सप्रेस सर्विस भी लोगे उसमें भी 4-5 घंटे लगते हैं, और नॉर्मली यूजुअली रिपोर्ट्स होती हैं वो 10-12 घंटे 6 घंटे ले जाती हैं। ठीक है ना? तो आपके पास रिपोर्ट ही नहीं होगी बाय द टाइम यू विल रीच हियर इन इंडिया। ठीक है ना? रिपोर्ट ही नहीं होगी आपके पास, और 3.5-4 घंटे की तो बैंकॉक से फ्लाइट ही मान लो, यही एग्जाम्पल अगर हम लें, तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। आप एयरपोर्ट पर बैठे रहेंगे, एयर सुविधा पे आप फिल नहीं कर सकते, कोई प्रूफ नहीं है आपका, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है आपकी। सो हाउ डू वी फाइट दैट? तो ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल वैलिड है। जो कोलकाता एयरपोर्ट का जवाब आया है, किसी और एयरपोर्ट का जवाब नहीं आया है, इसके बारे में बहुत अच्छी क्लैरिटी नहीं आई है। बट स्पेशल थैंक्स टू दिल्ली एयरपोर्ट के, उन्होंने एटलीस्ट मेरे साथ ये प्रूफ शेयर किया है कि सभी इंडिया के एयरपोर्ट्स पे एप्लीकेबल है चीज़, राइट? सो गाइज दिस इज इट, यही है आज की फाइंडिंग। फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि आपने एयरलाइंस को ज़रूर आप कांटेक्ट करें कि उनके पास क्या क्लैरिफिकेशन है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है ना? बट दिस हैज़ बिन प्रूव्ड आई थिंक। ठीक है, कि अगर आपका जो ओरिजिन है, जिस कंट्री से आप चलने लगे हैं वहाँ से आप करा सकते हैं इफ़ यू आर ट्रांजिटिंग थ्रू दीज हाई रिस्क कंट्रीज। ठीक है, जो भी इन्होंने लिस्ट में डाली हैं। अभी मैं फिर भी डिस्क्लेमर मेरी तरफ से कि मैं जो कह रहा हूँ ठीक है, मैंने आपको दिखा भी दिया है, मुझे आई नीड टू गेट मोर कॉन्फर्मेशन फ्रॉम कोलकाता एयरपोर्ट। जैसे ये लोग कह रहे हैं, इन्होंने जवाब भी दिया है, होपफुली ये मेरी बात का जवाब फिर से देंगे कि ओरिजिन का मतलब क्या है। ओरिजिन का मतलब वही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया या वियतनाम या यूरोप या US UK, जो हाई रिस्क कंट्रीज़ में नहीं आती, तो वहीं से कराना RT-PCR टेस्ट। ठीक है, इसका मैं इंतज़ार करूंगा और मैं जो भी अपडेट होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये जो आर्टिकल है, अब जो प्रूफ मैंने आपको दिखाया है, इसका अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा या मैं अपनी साइट पे इसे अपडेट कर दूंगा, आप इसे रेफर कर सकते हैं। ओके, एंड इसके अलावा जो भी और नई न्यूज़ आती है, अपडेट पता लगता है, मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू शेयर करता जाऊंगा। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लगना चाहिए। नई फाइंडिंग है आज की, ठीक है ना? और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें यार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं। गुड बाय एंड टेक केयर, आई सी यू वंस अगेन, बाय।